हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के हम 5-6 बार पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पार्ट 7, जिसके माध्यम से हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। इसके बाद हमारे लगभग 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि लाभ और हानि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यानी कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत हर वर्ष कितनी बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमतों का 40% होगा। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत हर साल कितनी बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। तो तीसरे और चौथे वर्ष में जो भी कीमत होगी उनका अंतर हमें कितना दिया है? 259.20। तो दूसरे वर्ष के अंत में जो भी कीमत है उसका हमें कितना बताना है? 40% बताना है। ऑप्शन है हमारे 384, 432, 472 और 484। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका एसएससी सीरियल टायर 1 में आया है 2019 वाले में। निकालिए क्या आंसर होगा। देखिए इसे हम कैसे करेंगे। जैसे माना मैंने कोई वस्तु है हमारी x, यानी कोई वस्तु, उसकी कीमत कितनी है? x रुपए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर वर्ष कितनी बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। और हमें क्या दिया है कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, यानी तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में हमें क्या दिया है? उनकी कीमतों का अंतर दिया है। तो अगर जैसे हम माने कि हमारी कीमत है वस्तु की x और इसे हम कितना बढ़ाएं, यानी तीसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी? 20% बढ़ रही है, तो 120/100। यानी कि अगर कोई वस्तु अगर हम 20% से बढ़ाएंगे तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 120/100। इसका क्या हुआ कि वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई। लेकिन हमें देखना है तीसरे वर्ष के अंत में। तो तीसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी कीमत इसकी? ये तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत होगी। और चौथे वर्ष के अंत में कीमत क्या हो जाएगी? x × 120/100 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। यानी तीन वर्ष के बाद कीमत कितनी होगी? ये इतनी होगी। 4 वर्ष के बाद में कितनी होगी कीमत? ये होगी। यानी 3 वर्ष के बाद देखिए तो 3 पावर लगाया और 4 वर्ष के लिए हमने कितना लगाया? 4 लगाया। अब हमें क्या दिया है? इनका अंतर दिया है। तो ये वैल्यू ज्यादा होगी 4 वर्ष के बाद और 3 वर्ष के बाद वैल्यू कम होगी। तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसे लेस करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? 259.20 आना चाहिए। देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 20 से 6, 20 से 5 और ये 20 से 6 और 20 से 5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो क्या होगा हमारा? ये x क्वेश्चन हो जाएगा 6/5 के पावर 4 माइनस x × 6/5 के पावर 3 बराबर कितना होगा? 259.20। इतना क्लियर हुआ। यानी जैसे क्वेश्चन हमने दिया है वैसे हमने क्वेश्चन के अनुसार लिख लिया इसे। अब इसे हम आगे करेंगे तो देखो हमें यहाँ पे लिख रहा है 6/5 x और x। यहाँ पे घात 4 और यहाँ पे घात कितनी है? 3 है। तो क्यों ना हम इसमें से जो कॉमन है उसे ले लिया है पहले। तो देखो x दोनों में हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ से हमने कितना ले लिया? 6/5 कॉमन ले लिया। इधर देखो यहाँ पे 4 पावर और यहाँ पे कितनी? 3 है। तो हम कितनी पावर कॉमन ले लेते हैं? 3 पावर कॉमन ले ली। तो हमारा क्या बचेगा? जब ये हमने दोनों में से इतना कॉमन ले लिया तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा? केवल 6/5 बचेगा। और इसमें से कितना बचा आपका? 1 बचेगा। यानी कि 6/5 पे पावर 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये x × 6 का कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब 216 अपॉन 5 का कितना हो जाएगा? 125 इंटू ये कितना हो जाएगा? 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1/5। क्लियर? कितना आ गया? 1/5। और इसका मान हमें कितना दिया है? 259.20। इतना क्लियर हुआ।
अब देखिए आगे हम कैसे करेंगे इसे, अब जैसे इसे हम आगे करेंगे तुम्हारा क्या आ गया x इंटू 216 अपॉन 125 इंटू 1/5 बराबर 259.20। अब इसे हम क्या करेंगे, ये 6 से देखो 6 से कितना था, 6 का क्यों था, 6 से कितनी हो जाएगा 36, इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 से 4 24, 1 बचा 36 18, 1 बचा 6 दूनी 12 और 0, फिर 6 से इसे काटा तो 6 से 36 और ये 6 से 6 7 42, बचा कितना आपका 1 6 दूनी 12 और 0, फिर इसे 6 से एक बार और ये 6 से कितनी बार जाएगा 6 से ये जाएगा 6 1 6 बचा 1 6 दूनी 12 यानी कि 1.20। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तुम्हारा कितना आएगा x बराबर 1.20 इंटू 5 इंटू 125, ये कितना हो जाएगा 12 60 यानी 6 इंटू 125, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 30 की 0 3 12 3 72 3 75, कितना आ गया 750 आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में जो भी कीमत होगी उसका हमें कितना निकालना है 40%। तो हमारी जो वस्तु की कीमत क्या थी x थी, तो 2 वर्ष के बाद में कीमत कितनी होगी इसकी 120%, यानी 20% बढ़ रही तो 120/100 तो मल्टीप्लाई कर दिया, और एक कब निकालना है 2 वर्ष के बाद कीमत, यानी 2 वर्ष के बाद की कीमत कितनी होगी ये होगी, इसका कितना बताना हमें 40%, तो हम क्या करेंगे इसमें 40/100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 40% निकालना है। तो अब हमें क्या दिया है x का मान हमने कितना निकाला है 750 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 0 से 0 और 2 से 2/5। इतना क्लियर हुआ। देखिए जब से हम 5 से काटेंगे 5 और 5 25 25 दिया 75, ये कितना होगा 5 से 6 बार 5 का 30, ये कितना होगा 36 36 216 इंटू 2 कितना हो गया 432। तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहां से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 432 आंसर होगा। क्लियर हुआ। एक और देखिए जैसे हमने क्या दिया था वस्तु की कीमत हमने x मानी थी, उसमें दिया था कि 20% बढ़ जाता है हर वर्ष, तो तीसरे वर्ष के बाद हमने क्या किया था 120/100 पे पावर 3 किया था, उसमें से चौथे वर्ष में से तीसरे वर्ष की कीमत को हटाया था, तो उनका अंतर हमें कितना दिया था 259.20। इसे जब हमने सॉल्व किया तो x का मान कितना आया 750। फिर हमें पूछा क्या था कि दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत क्या होगी वस्तु की ये होगी, इसका 40% निकाला और इस प्रकार हमारा कितना आ गया 432। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें यदि a का a% 196 है तो a का मान क्या है। ऑप्शन दिया है 170 160 120 और 140। निकालिए क्या आंसर होगा इसका। काफी इजी क्वेश्चन है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने माना a है, a का कितने परसेंट है a%, तो a का a% कितना होगा a इंटू a अपॉन 100, यानी किसी वस्तु का परसेंट निकालते हैं तो क्या है a इंटू a अपॉन 100 बराबर कितना दिया हमें 196। जब इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 196 इंटू 100। जब इसे हम a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका किसमें चला जाएगा अंडर रूट में, यानी 196 इंटू 100, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये 196 किसका स्क्वायर होता है, यानी किसका वर्ग होता है 14 का, तो 14 ये आ गए और ये 100 का कितना आ जाएगा 10, यानी एक 0 और आ जाएगा, तो हमारा a का मान कितना आ गया 140। क्लियर हुआ। यानी a का मान कितना आएगा 140। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमें पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। ऑप्शन दिए हमें 4.9%, 5.1%,
4.7% एंड 5.3% दिया है। यानी क्वेश्चन है हमारा कि जैसे पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है 28%, जबकि कोई व्यक्ति अपने खर्च को कितना बढ़ाना चाहता है, केवल 22% बढ़ाना चाहता है। तो हमें यह पूछा गया कि उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था नेट परसेंटेज चेंज वाला बताया था फॉर्मूला, यानी कि जब दो कोई दिए हो लगातार, जैसे या तो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हो, या दोनों एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, यानी दो डिस्काउंट हो या दो कैसे भी करके दिए हो, अगर दो चीजों का हमें लगातार निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट के द्वारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये बताया था मैंने, अगर जैसे कोई दो चीजें दी हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो इसे हम कैसे करेंगे, x क्या है हमारा यहाँ पे, जैसे कीमत कितनी बढ़ गई 28% बढ़ गई, 28 बढ़ी है, यानी तो प्लस का रहेगा, और कम होती तो किसे किस में लेते, माइनस में लेते, प्लस बाई हमें पूछा है खपत कितने प्रतिशत कम करे, तो हमने लिख दिया बाई का बाई कम करे, यानी कम कर रहा है तो ये किसका आएगा, बाई माइनस का आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस x का मान कितना है 28 इंटू बाई कितना है माइनस बाई दिया अपॉन 100। इतना क्लियर हुआ। अब इसका रिजल्ट क्या है, यानी तो खर्चा कितना कम होना चाहिए उसका, यानी खर्चा केवल 22% बढ़ना चाहिए, तो हम यहाँ क्या लेंगे, आगे 22% लेंगे, वो प्लस का। अगर यहाँ पे ये कहता कि खर्चा कम हो जाए उसका, तो हम यहाँ क्या लेते, माइनस का 22 लेते। तो हम इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा 2800 माइनस के 100y, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 28y बराबर, ये 100 किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2200। जब इसे हम और सॉल्व करें तो हमारा कितना हो जाएगा 100 और 28 माइनस के 28y, और ये 28 से इधर जाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 600, माइनस से माइनस कर गया तो बाई बराबर कितना आ गया, यानी 600 अपॉन 128 आ गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये देखो 4 से काटेंगे तो 4 3 12 4 3 8, ये 4 से 15 4 7, फिर इसे हम काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 75/16। जब हम 16 को काट देंगे तो कितना आएगा 16 चौक 80, यानी 4 बार जाएगा 64, और हमारा कितना होता है 6 5 11 बचा। अब जब इसमें 16 का देंगे तो कितना आएगा 16 6 के 96, और फिर कितना आएगा, यानी कितने बचे 16 6 14, यानी कि 9 बार जाएगा। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में कितना लिख सकते हैं 4.7%। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। इतना क्लियर हुआ। एक बार और देखिए, जैसे हमारा क्या था पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई 28% बढ़ गई, और व्यक्ति क्या चाहता है केवल उसके खर्च में 22% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जबकि हमें खपत में क्या करना पड़ेगा, उसकी कमी करनी पड़ेगी। तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, नेट परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाया, यानी कि जब जैसे हमें दिया था प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि कीमत इनटू खपत बराबर खर्चा। तो जब अगर किसी का रिजल्ट अगर 2 पे मल्टीप्लाई से इस तरीके से आ रहा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे, नेट परसेंटेज चेंज वाला। जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो यहां से हमें इसकी 28 पता था और इसकी हमें बाई की वैल्यू में निकालनी थी, वो भी कम कर रहे थे इसलिए हमने यहां पे माइनस कर लिया। इस तरीके से हमें यहां में क्या दिया था, जो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, खर्चा आपका 22% बढ़ रहा है, तो इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारा बाई का कितना आ गया 4.7%। इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमारी कीमत है प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हमने प्राइस मानी कितनी 100 इनटू क्वांटिटी भी हमने कितनी मान ली 100, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10,000। अब वो आगे क्या दे रहा है कि प्राइस कितनी बढ़ेगी उसकी 28%, तो कितना हो जाएगा 128 इनटू क्वांटिटी उसे कितनी कम करे, हमने मान लिया कि x% कम करे, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 10,000। यहाँ पर कितना आएगा, यानी खर्चा कितना बढ़ गया उसका 22% बढ़ गया, तो 10,000 का 22% कितना होगा 10,000 इंटू 22 अपॉन 100, 100 से ये 2 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2200, यानी 2,200, फिर कितना हो जाएगा 12,200।
जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 माइनस एक्स बराबर 12,200 अपॉन 128। जब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारा एक्स का मान यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक्स का मान 4.7% आ जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं नेट परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाकर, या फिर हम इस तरीके से लिख कर सकते हैं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, तो इसे हम 100 माने और इसे भी 100 और यहाँ पे 10,000 मान के कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें 24.02 का 10%, 24.20 का 10% से कितना कम है। इजी क्वेश्चन है, निकालिए इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन हमारे ये दिए हुए 0.18, 0.018, 0.0018, 1.80। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। इजी क्वेश्चन है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, यानी कि 24.02 का 10% यानी 10/100 माइनस 24.20 का 10% निकालेंगे, यानी ये क्या पूछ रहा है कि ये वाला इससे कितना कम है, यानी दूसरे वाले से कितना कम है। तो हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हम कम अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या घटा रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं। तो कैसे होगा ये, जब इससे हम निकालेंगे तो 0 से 0 ये कितना हो जाएगा 2.402। कितना हो जाएगा, जब हम इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.402, जबकि ये कितना हो जाएगा 2.420। कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 2.402, ये हो गया 2.420। जब इसे हम अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इसे लेस करेंगे, यानी 2.420 माइनस 2.402। हमें क्या पूछा, अंतर निकालना है, तो कितना अंतर होगा इनका, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कितना 1 का 1, और यहाँ पे 0 में से 0, और यहाँ 2 में से 2 0, तो कितना आंसर आ गया 0.018। क्लियर हुआ? यानी आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमें, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या है। ऑप्शन है हमारे 12, 18, 20 और 24। यानी कि क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई संख्या है और उस संख्या का 25% उससे गुणा किया जाता है, तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है उस संख्या से कितनी अधिक होती है, 200% अधिक है, तो वो हमें संख्या बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, जैसे माना कि कुछ संख्या क्या है हमारे, हमने संख्या को क्या माना x, माना संख्या बराबर क्या है x। अब इस x में हम किसका गुणा करेंगे, उसी के 25% का करेंगे, यानी x का 25% कितना हुआ x इंटू 25/100, यानी 25 से एक बार काटे तो कितना हो गया 25/100, यानी x का 25% कितना हो गया x/4, यानी x का 25% कितना हो गया x/4। तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, यानी संख्या हमारी x थी, इसका 25% कितना था x/4 में गुणा करने पर उस संख्या से 200% अधिक प्राप्त होती है, यानी कि संख्या क्या थी हमारी x और इससे 200% अधिक क्या होगा, यानी 200% अधिक क्या होगा, यानी अगर मैं कहूं कि कोई संख्या x है और कोई दूसरी संख्या जो इससे 100% अधिक है, तो इसका क्या हुआ 100% का मतलब इससे डबल हुई। अगर ऐसे में कहूं उससे 200% अधिक है तो इसका कितना हुआ कि वो संख्या इससे कितनी अधिक है 3 गुनी अधिक है, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 गुनी। इसे कैसे करेंगे, जैसे x हमारी संख्या थी 200% अधिक है तो हम क्या करते हैं 100 प्लस 200 अपॉन 100, तो कितना हो गया x इंटू 300/100। जब इसे हम इससे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3x। अगर हम ये कहें कि कोई संख्या अपनी संख्या से 200% अधिक है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो संख्या अपने आप से कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो यहाँ पर मैं यही दिया कि संख्या के 25% से गुणा करने पर 200% अधिक संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 3x प्राप्त होता है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा x से x
कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3 into 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 12। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हुआ? यानी इसमें कुछ नहीं था, हमें निकालना था संख्या का 25% एक्यूरेट था, संख्या का 200% अधिक यानी कि संख्या 100% तो ऑलरेडी है ही पहले से, प्लस 200% अधिक यानी 200 हमने और जोड़ दिया, यानी कितना हो गया संख्या का 300%। जब संख्या का 300% निकालेंगे तो कितना होगा, संख्या का x into 300/100, जब इसे हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें a b से 15% अधिक है, यानी कि जो a है वो b से कितना अधिक है 15% अधिक है, तो b a से कितने प्रतिशत कम है। हमें पूछा क्या है कि अगर a b से 15% अधिक है तो b a से कितना कम है। ऑप्शन दिए हमें 9.17%, 16.14%, 13.04% और 6.14%। क्लियर? निकालिए इसका आंसर कितना होगा। अब इसका सॉल्व देखते हैं कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखिए जैसा हमें दिया है a b से 15% अधिक है, यानी a है और ये b है। a किससे अधिक है, b से अधिक है, तो b को हम कितना मान लें 100 मान लें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 115। इतना क्लियर हुआ। अब हमें पूछा है कि b a से कितना कम है, यानी कि जो b है वो a से कितना कम है, तो b a से कितना कम है 15 कम है, अपॉन बटे में क्या लिखेंगे जिससे तुलना की जाती है, यानी जिसके साथ में क्या लगाओ से या लगाओ देन, तो यहाँ पर तुलना किससे की जाएगी 115 से की है, यानी a से की है तो कितना लिखेंगे नीचे 115। परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये कितना आएगा 5 से 3 और ये 5 से 23, 23 बटे 115, तो कितना हो गया 3 into 100/23। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब मैंने क्या बताया था आपको 1/23 कितने परसेंट के बराबर होता है, ये मैंने बताया था आपको 4.35% के बराबर होता है, यानी कि 1/23 का मान कितना होता है 4.35% होता है। और मैंने बताया था आपको 1/29 का भी बताया था, 1/29 का याद करने के लिए कितना बताया था 3.45%। क्लियर हुआ? यानी कि मैंने 1/23 कितना बताया था 4.35 और 1/29 कितना होता है 3.45%। तो यहां से देखिए जब ये है 1/23 तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, इसका आ गया आपका 4.35। जब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 5 5 हंसले 3 3 9 10 की 0 हंसले 3 जो 12 और 13, यानी कि 13.05% आ गया। कितना आ गया 13.05%। इतना क्लियर हुआ? तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है, यानी कि गोला है उसके व्यास को हमने कितना कम कर दिया 40%, तो हमें बताना है उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ऑप्शन दिया हमें 72.5%, 64%, 78.4% या 60%। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, कोई गोला है उसका व्यास में कितने परसेंट की कमी की है 40% की, यानी गोले का व्यास क्या होता है 12, यानी डायमीटर कितना होता है 12, और जबकि इसका आयतन क्या होता है, आयतन गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो किसमें आता है आर क्यूब में आता है, और जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है केवल आर और यहाँ क्या आ रहा है आर क्यूब, यानी ये क्या है सिंगल डायमेंशन, यानी एक विमा है और ये कितना है त्रिविमीय है, यानी कि आर क्यूब किया माना, यानी हमने यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार हो रहा है, जबकि यहाँ पे आर क्या केवल एक सिंगल है, तो यहाँ पे आर में कितने परसेंट की कमी दी हमें 40% की हमें कमी दी है, तो हमें इसका मान बताना है कि उसके आयतन में कितने की कमी होगी। एक तरीका तो यह है कि इसे हम कैसे करें नेट परसेंटेज चेंज वाला, यानी x + y + xy / 100, यानी इस तरीके से, जैसे 40% की कमी दिया है, दूसरा भी 40 का दिया है और तीसरा भी, पहले हम इन दोनों 40 का निकालें कि कितना कम होगा, फिर जो भी रेट इनका प्राप्त हो उसको हम इस वाले के साथ में निकालें। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु 40% कम हो गई तो उसका मान कितना रहेगा 60% रहेगा, और बेसिक उसका कितना होता है, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था उसका 100 का,
यानी कि इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी थी 100 थी और अब वैल्यू कितनी हो गई 60 रह गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले अगर उसका मान 100 था तो अब उसका मान कितना रह गया 60 रह गया। यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं 60/100 को हम कैसे लिख सकते हैं 3/5। कितना लिख सकते हैं 3/5 यानी कि 3/5 लिख दिया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पहले किसी का मान 5 था तो मान कितना रह गया 3 रह गया। इसी प्रकार हमें बताना है कि जो हमारी r थी इसकी वैल्यू हमने 40% कम कर दी यानी कि कितनी रह गई 3/5 रह गई। और हमें निकालना क्या है r क्यू का, तो हम क्या करेंगे इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 इंटू 3/5 तो कितना हो गया आपका 3 तरफ के नोट किया 27/125। यानी कि अगर इसका पहले मान आयतन कितना था 125 आयतन था तो आयतन हमारा कितना रह गया यानी 40% अगर उसका व्यास कम कर देंगे तो उसका आयतन हम कितना रह जाएगा 27 रह जाएगा। तो कितना कम हो गया ये 125 में से लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15 में 7 गया तो 8 और यहाँ पर कितना 11 में से 9 गया 2 गया तो कितना बचा 9 यानी 98 कम हो गया। कितने पे कम हुआ 125 में। अगर हम परसेंटेज में निकालना तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100 25 पर 125 ये कितना हो गया 4 32 की 2 हासिल 3 36 और 3 39/5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 65 35 कितना होता है 4 5 40 और 2 25 यानी 78.4% आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्लियर हुआ। कुछ नहीं अगर जैसे हमें कोई वैल्यू दी है यानी r दिया है r की वैल्यू कितनी कम हो रही है 40% कम हो रही है तो हम क्या करेंगे 60/100 करेंगे। 60/100 का मान कितना होता है 3/5। अगर हमें 3 की अगर q जैसे आयतन पूछा है तो q होता है तो इसे हम 3 बार करेंगे। अगर यहाँ पे वर्ग पूछा होता जैसे r² पूछा होता तो हम क्या करते इसे 2 बार करते यानी 3/5 इंटू 3/5 यानी 9/25 हो जाता है। क्लियर हुआ। यानी अगर इसका पहले क्षेत्रफल 25 है तो कितना हुआ 9 होगा तो कितना कम हो गया 16 कम हो गया। कितने पे कम हो गया 25 पे 16 कम हो गया कितने पे 25 पे। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 25 चौक 100 यानी कितना हुआ 64%। इतना क्लियर हुआ। या फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं दूसरा मेथड क्या है हमारा ये वाला नेट परसेंटेज चेंज करना। पहले हम इनको देखेंगे जैसे 40% ये कम हुआ 40% ये कम हुआ तो एकम यानी दोनों का सिंगल कितना आएगा तो -40 और माइनस कितना हो गया प्लस 40 कितना हो गया 1600/100 0 से 0 काटा तुम्हारा कितना आ गया 40 80 और 80 ये प्लस के 16 है यानी 70 और 70 में से 6 गया तो कितना आ गया 64%। अब हम क्या करेंगे 64% का और 40% का निकालेंगे यानी 64% और 40% का निकालेंगे। ये 64 भी माइनस का और ये भी माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा -64 -40 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 और 16 6 आंसर है 24 और 25/100 0 से 0 ये कितना हो गया 25.6 ये कितना हो गया हमारा माइनस का कितना हो गया 4 104 प्लस का कितना है 25.6। जब इसे हम 104 में से 25.6 को उठाएंगे तो कितना आएगा 0.4 और इधर आपको कितना रहेगा 13 में से 4 गया तो 5 गया तो 8 और इधर 9 में से 2 गया तो यानी कि 9 में से 2 गया तो 7 कितना आएगा 78.4 वो भी माइनस का आया तो इसका मतलब क्या हुआ कमी हुई है यानी 78.4 की क्या होगी कमी होगी आयतन में। क्लियर हुआ। या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें ये a प्लस b का 15% बराबर है a माइनस b के 25% के तो b का कितने प्रतिशत a है यानी b का कितने प्रतिशत a है। क्लियर हुआ। ऑप्शन दिए हमें 400% 25% 40% या 250%। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमें दिया है a प्लस b का 15% दिया तो इंटू 15/100 कर देंगे। ये किसके बराबर दिया है a माइनस b का 25%/100 परसेंटेज यानी 100 से 100 कट गया 5 से ये 3 बार ये 5 से
5 बार। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 2a बराबर माइनस के 8b। माइनस से माइनस कट गया तो a अपॉन b बराबर कितना आ गया, जब 2 से इसे काटेंगे 4 तो ये आ गया हमारा 4 अपॉन a। क्लियर हुआ। अब हमें क्या पूछा है, तो b का कितने प्रतिशत a है, यानी a b का कितने प्रतिशत है। तो a का मान कितना है 4 है, तो तुलना किससे की है b से, यानी b कितना है 1 है, यानी b का a कितना प्रतिशत है। तो इसमें हम प्रतिशत निकालेंगे 100 कर देंगे, तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा 400%। क्लियर हुआ। तुम्हारा आंसर कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि a b का कितना प्रतिशत है, यानी तुलना किससे की है b से। अगर यहाँ पे ये पूछता कि b a का कितने प्रतिशत है, यानी इस तरीके से होता है कि b a का कितने प्रतिशत है, तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं b का मान 1 रखते और a का 4 इंटू 100, तुम्हारा कितना आ जाता है 25%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है, यानी 20% 20 कम है तो मूल संख्या है। ऑप्शन दिया है 200, 400, 500 और 600। यानी क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि कोई संख्या है पहले 20% कम थी, बाद में 20% बढ़ा दी, तो इस प्रकार जो हमें नई संख्या प्राप्त हुई है वो मूल संख्या से कितनी कम है 20% कम है, तो मूल संख्या बतानी है। ऑप्शन हमारे ये दिए हुए हैं, निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा हमने माना कि हमारी जो संख्या x है, हमने क्या किया पहले 20% कम किए, तो इसमें हम कितना कम 20% कम किए, यानी 100 माइनस 20 80/100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20% कम किए। तो अब हमने क्या किया, इसी संख्या को हमने क्या किया 20% बढ़ा दिया, तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 120/100, यानी कम हुई तो हमने कितना किया 100 में से 20 कम कर दिया, अधिक हुई तो हमने 20 में 100 में कितना बढ़ा दिया 20 बढ़ा दिया, यानी 120 हो गया। क्लियर हुआ। तो ये हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हुई, ये नई संख्या प्राप्त हुई। और ये आगे क्या दिया क्वेश्चन में, जो नई संख्या में प्राप्त हुई है वो मूल संख्या से कितनी कम है 20 कम है, तो हमारी नई संख्या क्या हो जाएगी, जब से हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 1 2, यानी 2 जीरो कट गए। अब देखो 2 से 4 से 2 8 और ये 4 से 25, इतना क्लियर हुआ। तो हमारी ये संख्या कितनी हुई, 24x अपॉन 25। ये कौन सी हुई नई संख्या, कौन सी आ गई है नई संख्या, जबकि हमारी मूल संख्या क्या थी x थी। तो मूल संख्या में जब हम इस संख्या को हटाएंगे यानी x माइनस 24x अपॉन 25, मूल संख्या में से नई संख्या को हटाने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 20 प्राप्त हो रहा है। इतना दिया है इस क्वेश्चन में, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x माइनस 24x बराबर 20 इंटू 25, यानी 25 में से 24 गया तो x बराबर कितना आ गया 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया 500। क्लियर हुआ। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमें, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और जो चश्मा लगाते हैं उनमें चश्मा लगाने वालों में 2/7 क्या है लड़के हैं, तो बताना है हमें स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। ऑप्शन दिया हमें ए 250, बी 100, सी 200 और ऑप्शन नंबर डी 300। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमें पता है कि स्कूल में कितने छात्र हैं 1400 छात्र हैं, अब इसमें से कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं 25% लगाते हैं, तो हम इसका कितना निकालेंगे 25%, यानी 1/4 1/4 हो गया। अब ये हमें कह रहा है कि चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं और हमें पूछा क्या है लड़कियां कितनी हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें से या तो 2/7 लड़के निकाल दो, या फिर अगर 2/7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, यानी 1 में से घटा दो 2/7 को, तुम्हारा कितना आ जाएगा 5/7, यानी अगर ये लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, ये लड़कियों की संख्या होगी। क्लियर हुआ। यानी कि बॉयज अगर आपके 2/7 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी
5/7। हमें क्या दिया है 1400 क्या थे हमारे छात्र थे, उसमें चश्मा कितने लगाते थे 25%। 25% में से भी 2/7 क्या है लड़के हैं, और हमें लड़कियों की संख्या पूछी है तो कितनी लड़कियों की संख्या 5/7। क्लियर हुआ, यानी 5/7। तो कितना हो जाएगा ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 दूनी 14 200, और फिर हम इसे 4 से काटेंगे तो 4 से कितना जाएगा 50। 50 × 5 बराबर कितना हो गया आपका 250। हमारा आंसर क्या आएगा 200। क्लियर हुआ, यानी हमारा कितना हुआ 50 × 5 बराबर 250। 250 कौन हो गई आपकी लड़कियां होंगी। अगर हमें लड़कों की संख्या निकालनी है, ये कौन है आपकी गर्ल्स, और अगर हमें बॉयज की संख्या निकालनी हो तो कितनी आएगी 1400 कुल छात्र हैं, इसमें से 25% चश्मा लगाते हैं यानी 1/4, और हमें लड़कों की संख्या बतानी तो कितने होंगे 2/7। जब इसे हम काटेंगे 7 से तो 7 दूनी 14 200, और 2 से ये 4 से काटेंगे तो 50 50 दूनी 100, यानी 100 लड़के क्या लगाते हैं चश्मा, और लड़कियां कितनी लगाती हैं 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं। क्लियर हुआ, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करें प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।